जय श्री राधे। और जुगन ते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। बहुत सुंदर पंक्ति है। ये नाभा जी ने भक्तमाल में 55 में 56 में इस पंक्ति को कहा। बहुत सुंदर, एक बार फिर सुन लीजिए। और जुगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। कमल नयन भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने अन्य युगों की अपेक्षा अपनी सारी कृपा इस कलयुग पर विशेष रूप से की है। देखिए, कलयुग में सामर्थ्य कम है, कलयुग में लोगों के पास समय कम है, कलयुग में बल कम है, कलयुग में सामर्थ्य कम है, कलयुग में अनेकों प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, कलयुग में अनेक धारणा शक्ति कम है, कलयुग में स्मरण शक्ति कम है, सब कुछ कम है। पर कलयुग में भगवान ने प्रचुर मात्रा में कृपा की है। यदि कलयुग इतना बुरा होता तो श्री चैतन्य महाप्रभु को कली पावनावतार क्यों कहा जाता? श्री कली पावनावतार चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में ही तो भगवान नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति, राधा कृष्ण मिलित तनु यानी किशोरी जी की शक्ति, लाडली जी की शक्ति और लाडली जी की शक्ति यानी कृष्ण की संपूर्ण शक्ति और राधा रानी की संपूर्ण शक्ति, ये दोनों शक्ति उन्होंने नाम के रूप में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को आत्मसात कर दिया केवल भगवान नाम में। और उस पर यह शर्त भी नहीं लगाई कि ऐसे जपो वैसे जपो, तत्रार्पित नियमित स्मरण न कालो। न कोई समय की विधि है, न कोई जपने की कोई विधि है। जब मन करे जपे, चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते, किसी भी स्थिति में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, किसी भी स्थिति में। लेकिन फिर भी लोग पानी पी पी कर कलयुग को कोसते। किस कलयुग में सबसे ज्यादा लोग अस्पताल में हैं, सबसे अधिक लोग थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आजकल व्यभिचार में बहुत कष्ट पा रहे पति। पत्नियां शिकायत करती है मेरे पति का संबंध है, पति की शिकायत है पत्नी का संबंध है। इस प्रकार के संबंधों में लोग बहुत, तो आखिर इससे बचने का उपाय क्या? शारीरिक कष्ट से बचने का उपाय क्या? असाध्य से असाध्य, बड़े से बड़ी बीमारी पर हम विजय प्राप्त कैसे करें? तो इस कली काल में भैया कृपा प्राप्त करने का सबसे सहज और सरल उपाय केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम। देखिए, कली काल में साधन भले ही सीमित हों, लेकिन कृपा प्रचुर मात्रा में। और उन्होंने एक साधन इतना सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के नाम जप का साधन। इस नाम जप और विश्वास के कारण कली काल में जो फल सतयुग में 1000 1000 वर्ष में मिलता था, त्रेता में 100 वर्ष में मिलता था, और द्वापर में 10 वर्ष में मिलता था, कली काल में एक ही वर्ष में और एक ही दिन में। ऐसे कितने भक्तमाल में आप देख सकते हैं जिनमें नरसिंह मेहता को केवल 7 दिन में कृपा प्राप्त हुई। कृपा 7 दिन में। उनके बड़े भैया और भाभी ने उनको तिरस्कार करके, प्रताड़ित करके निकाल दिया, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाके खूब रोए, खूब व्याकुल होकर भगवान को पुकारा, चित्त को द्रवित कर दिया। रोते 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 अहर्निशि भगवान की विरह में हमारे आंखों में अश्रु नहीं आते भगवान नाम लेकर। हम नाम केवल शुष्क रूप में लेते हैं। जिस दिन विरह और व्याकुल तड़पन का भाव मन में व्याकुल होकर, हम आर्त भाव जिसे कहते हैं, उसे दुखी होकर, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, उस भाव से, यानी नाम जपते जपते हमारे नेत्रों में अश्रु छलक जाए, ऐसे दिव्य भाव से जिस दिन नाम आ जाएगा तो उस दिन भगवान से रहा नहीं जाएगा। और आज इस नरसिंह मेहता की पुकार सुनकर भी, ऐसी करुण पुकार सुनो दीन बंधु भगवन, हाथ पकड़ महादेव ने किया दुखों का अंत। महादेव ने हाथ पकड़कर नरसिंह जी को वृंदावन में रासलीला का दर्शन कराया। उनके जीवन का सारा दुखों का अंत हो गया, परम आनंद की प्राप्ति उनको हो गई, सच्चिदानंद का दर्शन हो गया। तो और क्या रहा? तो 7 दिन में नरसिंह जी, 3 दिन में नामदेव जी के नाना जी छपाई का काम करते थे, और अपने देवते को या नाती को, नामदेव जी 5 वर्ष के थे, उनको भगवान की भोग सेवा कि बेटा भोग लगाना, दूध का भोग लगाना, मैं आऊँगा, अगर अच्छी तरीके से नहीं लगाया तो मैं सेवा छीन लूँगा। इस भय से भगवान के सम्मुख दूध का कटोरा रखा, हे प्रभु, हे नारायण, हे गोपीनाथ जी जल्दी भोग लगाओ, हे मदन मोहन जी भोग लगाओ। 1 दिन भोग नहीं लगाए, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन तो रहा नहीं गया। नामदेव जी रसोई में गए, कटार लेकर आए और कहा, प्रभु तुम भोग नहीं लगाते तो मैं अभी अपने मस्तक काट कर अर्पण करता हूँ, जीवित रहकर क्या करूंगा, नाना जी वैसे भी सेवा छीन लेंगे। तो देखिए भगवान प्रकट, और प्रकट कैसे हुए? एक हाथ से नामदेव के कलाई पकड़ ली, एक हाथ से दूध का कटोरा लिया और मुख में रखे, बोले मैं पी रहा हूँ भैया पी रहा हूँ, और भगवान को प्रकट कर लिया। 5 साल के नामदेव ने केवल 3 दिन में, और कर्माबाई ने तो 1 दिन में, 1 घंटे में प्रकट कर लिया। तो ऐसे लंबी फेरस्त भक्तों की, भक्तमाल में नावादास जी ने तो कितने भक्तों की कथा अद्भुत रूप से
प्रचारित किया है। तो हम सब देख सकते हैं कि वर्तमान समय में एक मामूली वायरस, कोरोना वायरस, देखिए मामूली सा वायरस, आप कल्पना करो छोटे से वायरस को बड़े बड़े वैज्ञानिक बम से भी उसको नष्ट नहीं कर पा रहे। जब एक इतने से वायरस में, छोटे से वायरस में जो दिखता भी नहीं, वो इतनी शक्तिशाली है, तो भगवान श्री कृष्ण, उनकी कृपा कितनी शक्तिशाली होगी जो पूरे ब्रह्मांड को पोषित करते हैं। बताइए, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम 88,000 शौनक आदि ऋषि ने किसको प्रणाम किया? भगवान कृष्ण को। हे प्रभु, आप और आपका नाम सर्वशक्तिमान है। तभी तो गोपाल सहस्त्र नाम में भी तो दिया है कि महामारी विनाशनाय नमः, महामारी से बचने के लिए भी नाम दिया है कि इस नाम का अगर जाप करोगे तो ये महामारी भी आपको कोई स्पर्श नहीं। आपने इतने बड़े महामारी में किसी संत को कभी मरते हुए देखा, व्याकुल होते हुए कि कोरोना से अमुक संत मर गए? हमने बड़े बड़े लोगों को सुना, बड़े बड़े नेताओं को सुना, बड़े बड़े लोगों को सुना मरते हुए। आपने किसी भजनानंदी संत को इस कोरोना के काल में आपने मरते हुए सुना? कभी प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो वो नाम यदि रक्षक है और हम उस नाम से वंचित क्यों हैं? नाम के बिना श्वास बीत जाए तो महाराज कबीरदास जी कहते हैं, जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना, जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना। राम नाम के बिना तो ऐसा जीवन अगर जल भी जाए तो जल जाए। इसलिए नाम का आश्रय लें और व्याकुल होकर जपें और गुरु आज्ञा से जपें। हम लोग गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते। कृपा क्यों नहीं होती? कृपा इसलिए, एक तो व्याकुलता नहीं है, चित्त द्रवित नहीं हो रहा, नाम लेते समय अश्रुपात नहीं होते, और दूसरा गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। गुरुदेव कह रहे पूर्व में चलो तो शिष्य पश्चिम में जा रहे। अरे गुरु आज्ञा का पालन करके तो करो। कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई, और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो, जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। निम्बार के संप्रदाय में एक महान संत का आपने नाम सुना होगा, श्री भट्टी जी। श्री भट्टी जी के एक शिष्य हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी। हरिव्यास देवाचार्य जी जब श्री भट्टी जी के निकट आए गुरु दीक्षा के लिए कि गुरुदेव मुझे मंत्र दीजिए, तो कहा पहले 12 साल गिरिराज जी की परिक्रमा करके आओ। और उन्हें पलट कर जवाब नहीं दिया कि 12 साल गोवर्धन की परिक्रमा करके आए, 12 साल बाद आए तो श्री भट्टी जी ने पूछा, बताओ मेरी गोदी में कुछ दिख रहा है? बोले कुछ नहीं। बोले फिर 12 साल बाद जाओ। और इस बार 12 वर्ष फिर गए और 12 वर्ष भूखा प्यासा केवल फलाहार रहकर परिक्रमा करी, केवल गुरु आज्ञा में अपने को गला लिया कि गुरुदेव ने कहा मतलब करना है। आजकल तो किसी को कहो बेटा नाम जपो जी, कितनी देर जपे, कब तक जपे, कितने प्रश्न करते हैं। अरे गुरु के मुख से शब्द निकले उसे तुरंत लपक लें, तुरंत धारण कर लें और कार्य में लग जाएं। गुरु आज्ञा का पालन जितनी शीघ्रता से करोगे उतनी शीघ्रता से नाम अपना परिणाम देता है। भगवत कृपा तुरंत प्रकट हो जाती है। हमें लेना ही नहीं आता। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रयोगात्मक रूप से जैसा मैं अनुभव करता हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो 12 वर्ष 24 वर्ष हो गया, 24 वर्ष बाद आए, फिर कहा कुछ है? बोले अब भी कुछ नहीं है। और तब आर्त भाव से भगवान को पुकारा, हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अबोध बालक हूँ, आप ही दर्शन कराओ, सोई जानिए जाए देव जनाई, आप जब तक जनाओगे नहीं मुझ में सामर्थ्य नहीं है। और तब क्या देखे, जुगल जोड़ी गुरुदेव के गोदी में प्रकट हो गई। अभी गुरु मंत्र लिया नहीं है, गुरु मंत्र लेने से पहले गुरुदेव की गोदी में जुगल जोड़ी का, लाडली सरकार और लाडली जी का दर्शन हो रहे हैं। आप कल्पना करो, गुरु मंत्र तो बाद में दिया और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को दर्शन पहले हो रहे। ये है गुरु आज्ञा का प्रमाण। तो और पीपा जी राजस्थान के कितने बड़े राजा थे। जब भगवान स्वरूप श्री भगवान प्रत्यक्ष श्री राघवेंद्र सरकार के जो अवतारी हैं श्री रामानंदाचार्य जी भगवान, उनके पास गए मंत्र लेने के लिए। उन्होंने कहा कि जाओ पहले राजसी वस्त्र त्याग आओ, तो मुकुट छोड़ी आए। अगले दिन बिल्कुल भिखारी के वेश में आए और कहा जाओ कुआं में जाके कूद जाओ। और जैसे कूदने जा रहे थे तुरंत हाथ पकड़ लिया और फिर उनको मंत्र दिया। उन्होंने कहा देह, पहले देह छुड़ाया फिर गेहे, तो गेहे और देह दोनों छुड़ा दे, ऐसे सदगुरु की बलिहारी। तो सदगुरु की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमारे जीवन में चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे वो तनिका मैं कह रहा हूं कितना भी असाध्य बीमारी हो, बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करा के आप थक गए, पति पत्नी के मध्य में कोई भी व्यभिचारी हो, चाहे कोई भी शारीरिक मानसिक कोई कितना भी भयंकर कष्ट हो, नाम का आश्रय लीजिए। मुझे 540 बार महामंत्र भेजिए। बहुत से लोग कहते हैं 540 बार लिखने से हो जाएगा। लिखने से नहीं, 540 बार मुझे प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो नाम मंत्र मैं आपको दूंगा उसको जपने से होगा। जपेंगे आप
वो भी 3 घंटा 35 मिनट। आप इसको 4 घंटा मान लीजिए। 4 घंटा नाम जपिए और जीवन में सदा आनंद से रहिए। आप देखिएगा, नाम का जिस दिन आप आश्रय लेंगे ना, कली पावनावतार महाप्रभु ने इसलिए नाम में स्वयं राधा और कृष्ण दोनों की शक्ति को उन्होंने, लाडली जी सरकार और लाडली जी दोनों की शक्ति का संचरण उन्होंने केवल भगवान नाम में किया। इसलिए आप गुरुमुखी इस नाम को श्रवण कीजिए और बड़े प्रेम से। और इसीलिए तो जो नाम का आश्रय लेते हैं अब वो भक्त, वो विशुद्ध भक्त बन जाते हैं। और भक्तों के लिए कहा, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। तो भगवान का ये इशारा, भगवान का ये सहारा आपको पग पग में मिलेगा जब आप केवल नाम का आश्रय लेंगे। इसलिए नाम जपिए, केवल नाम जपिए। जय जय श्री राम।